हरि ओम। हम लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस या जो प्रचलित रूप में रामायण के नाम से जानी जाती है उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। और इसके पिछली बार हमने जो ये मंगलाचरण था उसके बारे में बात की थी कि तुलसीदास जी मंगलाचरण में क्या कहते हैं, कैसे उनका अ, और वो तुलसीदास जी स्वयं क्या हैं, कैसा क्या हुआ, उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हमने की थी। अब हम इसके अगले प्रकरण पे पहुंचते हैं। और ये सभी कुछ अभी बालकांड चल रहा है। और तुलसीदास जी ने जो कुछ भी संस्कृत में यहाँ पर लिखा पहले, उसके बाद अब लगभग उसी बात को दोबारा वे अवधि में दोहराते हैं। और हमने ये जाना था कि अवधि जो है वो अवधि, मैथिली, ब्रज, शौरसेनी, अपभ्रंश, ये सब एक प्रकार से हिंदी का पुराना रूप है जिसको हम आज खड़ी बोली कहते हैं। पहले ये भाषा इतनी खड़ी खड़ी बोली का मतलब होता है जिसमें बातें सीधे सीधे कही जाए, मात्राएं, अक्षर, वर्ण, व्यंजन सीधे सीधे चले, और जिनमें थोड़ा सा घुमाव, उतार चढ़ाव होता है, वो पिछली वाली जो जैसे ब्रज है, अवधि है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। सब में शौरसेनी, मागधी, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो और हमने ये भी जानकर चर्चा की थी कि तुलसीदास जी ने अवधि में क्यों लिखा इसको, और क्यों, कैसी उनके समय की परिस्थिति थी। तो आप चलिए गुरु वंदना को देखते हैं कि तुलसीदास जी गुरु वंदना के बारे में क्या कहते हैं रामचरितमानस में। और ये ध्यान दीजिए कि ये सबसे पहले जो है बिल्कुल आरंभ की चीज है। देखिए पहली बात है, यहाँ से आरंभ हो रहा है। और ये भी एक मनोरंजक बात है, जो लोग साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए शायद उनको आनंद आए इस बात का। तुलसीदास जी ने सबसे पहले एक श्लोक, कुछ श्लोक कहे मंगलाचरण के, और अब वो सोरठा से आरंभ करते हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस में चौपाई या दोहे, जो रामचरितमानस है वो जो उनमें या तो दोहों की बात होती है, चौपाई की बात होती है। लेकिन तुलसीदास जी देखिए स्वयं जो है सोरठे से आरंभ करते हैं। और सोरठा और दोहा, इन दोनों में अंतर ये होता है कि दोनों एक दूसरे साहित्यिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से दोनों एक दूसरे के अलट पलट होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, जरा समझते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब ये तुलसी का ही काव्य की जो क्षमता है, कलाकृति है, या जिसे कहते हैं ना हम लोग कलाकारी है। होता क्या है देखिए, जो सोरठे में जो पहला जो हिस्सा होता है, पहला भाग होता है, जो सिमरत सुमिरत सिद्धि होय, तो ये पहला है। गण नायक करिबर वदन दूसरा है। इसी प्रकार करहु अनुग्रह सोय ये तीसरा है, और बुद्धि राशि शुभ गुण सदन चौथा है। तो जो ये पहला और तीसरा इनका मिलान होता है, दूसरे और चौथे का मिलान हो, जो ये स्वर आता है जो बाद में मिलान होता है, वो जैसे बदन और सदन का हो रहा है यहाँ पर, ये संयोगवश है। पर सोरठे के नियम के अनुसार होई और सोई में मिलान होना आवश्यक था। जैसे देखिए अगला वाला देखते हैं हम, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल गली मल दहन। यहाँ पर भी दोबारा दूसरा और चौथा वाला मिल रहे हैं, लेकिन सोरठे की विशेषता ये होती है कि इसमें मूक होई बाचाल और जासु कृपा सो दयाल ये मिलने आवश्यक होते हैं। अब चलिए देखिए अगले वाले में देखते हैं, नील सरोर श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर सैन। और उसके बाद अगले में आते हैं देखिए, कुंद इंदु समदेह, उमा उर रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने, करो कृपा मर्दन अयन। देखिए यहाँ बोलने में मैं कह गया करुणा अयन,
पर करुणा नहीं है, यहाँ पर करुणा है। तो आप ये सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। तो अवधि में कुछ इसी प्रकार के व्यंजन उपयोग होते हैं, इसलिए वो अवधि की विशेषता है। तो ये जो सबसे पहले वाले चार, एक दो तीन चार, चार सोठे जो तुलसी ने लिखे हैं, इनमें क्या कह रहे हैं। तो स्वाभाविक है, हम सभी जानते हैं, जिसने भी भारत में जन्म लिया है, भारत के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, वो सब जानते हैं कि हम उसका किसी भी कार्य का शुभारंभ कैसे करते हैं, गणेश जी की पूजा करके। तो तुलसी भी वही कह रहे हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें सब स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होए, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मन होई गण नायक करिबर वदन। गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। वे ही बुद्धि के राशि, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, बुद्धि राशि, बुद्धि की राशि और शुभ गुण सदन। तो वे ही बुद्धि की राशि, शुभ गुणों से धाम, श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। करत अनुग्रह, अनुग्रह करें, कृपा करें। तो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे लगभग लगभग आप देखें, आप ध्यान देंगे कि लगभग हमारा ध्यान साहित्य पर भी है, उसकी जो उन्होंने कैसा बनाया उसके आनंद का भी है, और हमारा ध्यान भक्ति पर भी है, क्योंकि अगर भक्ति नहीं है तो कोई आनंद ही नहीं है। और तुलसी जो साहित्य और भक्ति, ये कहते कहते वास्तव में कह क्या रहे हैं, वो क्या है, ब्रह्म ज्ञान, उस पर भी है। तो सब चीजें हम देखते चलेंगे एक एक करके और उनका थोड़ा आनंद लेंगे। देखिए, ये रामायण कोई पैसे कमाने के लिए नहीं कहता। रामायण पढ़ी जाती है या कही जाती है मन के आनंद के लिए। तो सबसे अधिक जो है काम की बात क्या है, मन का आनंद। और ये देखिए, बात तुलसी तक तो है, तुलसी तो कह ही रहे हैं, और तुलसी क्या, तो हम लोग सब उन्हीं से, अपने पूर्वजों से, अपने गुरुजनों से ही सीखे। तो यहाँ पर भी हमने श्री गणेशाय नमः लिखा है। तो वो भगवान, जब तक गणेश नहीं है तब तक कैसे काम चलेगा। और गणेश कहते भी हैं उनको, गणेश इसलिए कहते हैं गणों के ईश। गण कौन है, गण है मैं और आप, बुद्धि वाले, जिनके पास, ऐसे प्राणी जिनके पास बुद्धि है, जो गणना कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि जानवर, पशु हमें नहीं मालूम कि कितनी गणना करते हैं, लेकिन मनुष्य तो सब गणना करने जानते हैं। तो मनुष्य को गण कहते हैं। और गणों का एक और भी शब्द का अर्थ होता है, गणों का, गण का अर्थ होता है जो लोग पूजा करने के लिए किसी संत समाज में बैठते थे, वो भी गण कहलाते थे। और इसीलिए भगवान शंकर, जो कि सबको बुद्धि देते हैं, सबको, सबके ऊपर कल्याण करते हैं, सबके लिए शिव शंकर हैं, जो सबके लिए सदा प्रसन्न होने वाले हैं, उनके साथ भी गण ही रहते हैं। देखिए, गण तो वही गण और वही गणेश। तो तुलसी सबसे पहले उनके बारे में, उनकी स्मृति, इसमें उनके स्मरण करते हैं। सुमिरत, सुमिरत मतलब स्मरण करते हैं, सुमिरण करते हैं। स्मरण का सुमिरण हो गया। संस्कृत में स्मृति, स्मरण, और अवधि में सुमिरत, और हिंदी में स्मरण। तो इस प्रकार से चलता रहता है। अब ये जो दूसरा सोरठा है, मूक होय बाचाल, पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। देखिए, पुनः सोरठा है, जैसा कि हमने पहले भी समझा। मूक होय वाचाल, मूक मतलब जो बोल नहीं पाता, जो गूंगा है। वाचाल मतलब बोलने लगता है। वाचाल, वाचाल वो होता है जो बोलता ही नहीं है, बहुत बोलता है, खूब बोलता है, और बार बार बोलता है, और अलग अलग प्रकार से बोलता है। तो वाचाल उसी को कहते हैं। और वाचाल कहते हैं, लेकिन देखिए, वाह और बा साथ साथ चलते हैं। कभी वाह होता है, कभी बा होता है, और दोनों ही लगभग साथ साथ चलते हैं। इसलिए कभी भी दोनों दिखें तो हमें उनको एक की जगह दूसरा मान लेना चाहिए। तो तुलसी कहते हैं कि मूक होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। कहते हैं कि, और ये बहुत पुरानी, ये इसको हम लोग पुराने जमाने में साखी या सूक्ति कहते हैं। ये आपको संस्कृत में भी मिलेंगे, और उन्हीं को ही
तुलसी अवधि में कह रहे हैं। संस्कृत में कहेंगे मतलब कि आपको कालिदास और भर्तृहरि और उतने समय पुराने समय में लिखी हुई मिलेंगी सब। और बहुत सभी उन्हीं के समय में नहीं लिखे, बहुत सारे ज्ञानी जन आगे पीछे भी हुए हैं, तो सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। तो उसमें क्या कहा जाता है कि भाई ईश्वर की कृपा हो तो गूंगा बोलने लगता है, और जो पंगु, जो लंगड़ा है, वो पहाड़ चढ़ जाता है। आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में हम जानते हैं कि पहाड़ चढ़ना भी एक प्रकार का खेल है। यहाँ पर तुलसी, और तुलसी के समय में भी आज भी है, ऐसा नहीं है कि समय बदलता है तो कुछ चीज़ें बदलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं, और वह अलग अलग रूपों में दिखती हैं। तो पहाड़ चढ़ना मनुष्य के लिए हमेशा से बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। एक तो ये बताता है कि हम किसी किसी कार्य को करने के योग्य हैं, और दूसरी चीज़ है कि मनुष्य की एक प्रकृति है, वो अपने आसपास हर जगह को देखता है, देखता, भालता, समझता है, परखता है। तो अगर आप पहाड़ पर नहीं चढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि पहाड़ के उस तरफ क्या है, या पहाड़ की ऊंचाई से क्या दिखता है। अब आज के समय में तो बहुत सारे ड्रोन हैं, प्लेन हैं, जाने क्या क्या है, दूरदर्शी हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इंसान के पास, मनुष्य के पास ये सब कुछ नहीं था, तब क्या करता था वो? तो उसको दूर तक देखने का यही जो दूरदर्शी की जगह पहाड़ पे चढ़ जाओ और दूर तक दिखता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये ऐसी हैं जो असंभव हैं। क्यों असंभव है? हम जानते हैं कि भाई गूंगा बोल नहीं पाता, और जो लंगड़ा है वो ठीक से चल नहीं पाता। ये बात हम कैसे जानते हैं? ये बात आज की दुनिया में जब कैसे कैसे प्रकार की विज्ञान ने प्रगति की है कि जो जीन्स होती है मनुष्य की, जो जिनसे जीन्स जो मनुष्य के शरीर का सबसे मूलभूत जो अवयव है, उस तक में मनुष्य ने छेड़खानी करना सीख लिया है। और उससे छेड़खानी करने से क्या होता है? उसको सेल इंजीनियरिंग बोलते हैं, और या जीन थेरेपी कहते हैं। तो उससे रोगों को मिटाने के लिए या शरीर को और बलिष्ठ बनाने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो इसकी बात इसलिए की क्योंकि विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि इन सब का भी काम हो सकता है। तो इन सब कामों के होते हुए हम ये जान रहे हैं कि मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, और इतना सब कुछ करते हुए उसके बाद भी मनुष्य आजकल बहुत कुछ किया, लेकिन हम जानते हैं ये सब चीज़ें असंभव हैं। तो तुलसी क्या कह रहे हैं कि जो असंभव चीज़ें हैं वो भी हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? जब ईश्वर की कृपा होती है। तो अब वो चाहे विज्ञान के माध्यम से हो और या कोई और चमत्कार हो, लेकिन हो जाती हैं। तो यही तुलसी यहाँ कह रहे हैं। और उसके बाद अब देखिए तीसरे सोठे में तुलसी कहते हैं, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम उर्धाम क्षीर सागर सैन। ये भी बड़ी मजेदार बात है। एक तो नील कमल के समान, बताइए, श्याम वर्ण है। ये भी एक बड़ी विचित्र विचार करने की बात है कि भगवान का जो, ये देखिए चित्र में भी यहाँ दिखाया, नील सरोवर, नील हल्का नीला, या जो श्याम रंग कहलाता है उसको कहते हैं। तो वो कहा जाता है। और ये भी एक बड़ी विचित्र सी बात है कि हमारे सारे मुनि ऋषियों ने, ये न जाने किस समय से हम कहते आ रहे हैं कि भगवान का जो रंग है वो श्याम रंग है। विचार करने की बात है। कभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि भगवान का रंग श्याम क्यों है। और क्षीर सागर, क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। तो ये दूध का सागर क्या है? ये थोड़ी चीज़ें थोड़ी विज्ञान की तरफ ले आती हैं, इसलिए हम विज्ञान को अभी छोड़ते हैं, हम तो भक्ति का आनंद लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं, कुंद इंदु समदेह उमा रमा करुणा आयन जाय दीन परने करो कृपा मर्दन मयन। तो ये कह रहे हैं कि पार्वती जी, जो पार्वती जी के प्रीतम भगवान शंकर हैं, और दया के धाम है। दया के धाम मतलब देखिए, कहा था नहीं, भगवान शंकर बहुत सबसे जल्दी दया करते हैं। तो वो हमारे ऊपर कृपा करें। अब उसके बाद ये कहते हैं, बंदो, अब गुरु की वंदना पे आते हैं। तो पहले भगवान शंकर की वंदना, और भगवान शंकर भी क्या है? गुरु हैं, उन्हीं के कारण उनकी बात हो रही है। और गणेश जी की बात हो रही है। अब कहते हैं गुरु वंदना कहते हैं। और गुरु वंदना में देखिए बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं
कि गुरु वंदना की विशेषता ये है, एक बात सोचिए कि गुरु की वंदना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों मनुष्य के मन में ये बात आती है कि गुरु की वंदना करनी चाहिए। जब व्यक्ति थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ी उसको समझ आ जाती है, तो उसको ज्ञानाभिमान हो जाता है। ज्ञानाभिमान का मतलब होता है ये समझ जाता है कि मुझे आ गया है सब कुछ अब। लेकिन ये ज्ञानाभिमान, और ये भी कहा जाता है कि ज्ञान होने से पहले ज्ञानाभिमान हो जाता है। तो ज्ञान हो जाता है वो बड़े होने पर होता है, बच्चे में तो नहीं होता, छोटे बच्चे को तो नहीं होता। उसको उसका किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला गुरु कौन होता है? माँ। और माँ जो होती है वो वहीं से उसको सिखाना शुरू करती है बच्चे को। अगर माँ ना हो, किसी बच्चे की माँ नहीं हो, तो उसके लिए सीखना बहुत कठिन हो जाता है, जीवन ही नहीं चलता। माँ की जगह कोई तो बच्चे को पालेगा, नहीं तो बच्चे को भोजन कौन देगा? अपने आप तोड़ के जा ले नहीं सकता वो बच्चा। एक दिन का बच्चा मान लीजिए हो, तो अपने आप कैसे भोजन ले लेगा? उसके लिए तो मृत्यु अटल है, निश्चित है। तो बात यह है कि बचपन से जन्म लेने के बाद जब तक हम कुछ सीखने के लायक किसी उसके लिए समर्थ होते हैं, उसके पहले हमें बहुत सारे लोग सिखाते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, या हमारे लिए ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें हम सीख पाते हैं। तो वो क्या है? सारे हमारे गुरु हैं। इसलिए तुलसी जो है सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। और तुलसी के समय में तो हमने पिछली बार भी बात की थी कि वो समय ऐसा था कि गुरु मिलना, उनके समय में गुरु मिलना आज के जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो थे नहीं कि कहीं भी पहुंच जाओ, कहीं भी गुरु शिक्षा बिक रही है जाके खरीद लिया आपने। तब ऐसा नहीं था। तो ये उस समय गुरु मिलना तो और भी बड़ी भारी बात है। और मिल गए और उन्होंने रास्ता, सही रास्ता दिखा दिया। सही गुरु मिले, सही गुरु मिले और सही रास्ता दिखा दिया, तो बहुत कुछ है उसमें। तो ये कह के अब तुलसी यहाँ से कहते हैं कि भाई देखिए, गुरु के बिना तो कुछ होता नहीं है। और श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। देखिए ये अब चौपाई आ गई यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये पहले जो थी वो सारे ये थे हमारे, देखिए यहाँ तक भी सोटा था और अब हमारे पास आ गए, अब चौपाई आ गई। तो आगे क्या कहते हैं? कहते हैं गुद उगरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। उनके उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। और उगरई विमल विलोचन ही के, उगरई, उगरई मतलब उगड़ जाए, मतलब खुल जाए, दिख जाए, साफ हो जाए। विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। देखिए कितनी सुंदर भाषा है। मिटहि दोष, दोष मिट जाते हैं, दुख भव रजनी। तो जो भव, जो ऐसी रात्रि है, कौन सी? भव सागर की। भव सागर क्या है? ये हो जाए या वो हो जाए, ये नहीं हो जाए या वो नहीं हो, यही भव सागर है। हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरे पास पैसा होगा कि नहीं होगा, मेरे पास अच्छा जीवन साथी होगा कि नहीं होगा, मुझे सब लोग मुझे जीवन सुख में बीतेगा, दुख में बीतेगा, ये सब क्या है? भवसागर है। जो हम सोचते रहते हैं वही भवसागर है। तो सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जाए जो जय खानिक। कहते हैं कि वो जहाँ भगवान की इच्छा होती है तो ऐसे गुरु मिल जाते हैं कि सब कुछ दिख जाता है, सब पता चल जाता है। और सबसे जो आनंददायी है वो ये वाली है, आखिरी वाली लाइन, आखिरी वाली जो चपाई है। कहते हैं गुरुपद रज मृदु मंजुल अयन, नयन अमीय द्रग द्रोष विभंजन, ते ही करि विमल विवेक विलोचन, वर्णो राम चरित भवमोचन। तो ये कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। मंजुल अंजन, अंजन कहते हैं आंखों में जो अंजन लगाते हैं ना, काजल लगाते हैं, उसको कहते हैं अंजन। अब जब भी आपने काजल लगाया होगा आंखों में, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर के लिए आंखें जो है उनकी जो दृष्टि होती है वो बदल जाती है, वैसी नहीं रहती जैसे कि सामान्य हमको दिखता रहता है। सामान्य दृष्टि में क्या होता है, हमारी आंखें कितनी, भगवान ने कितनी, प्रकृति ने कितनी
कैसी बनाई है कि उसका आनंद आप कभी ध्यान दे तो बड़ा आनंद आता है। सब कुछ हमें हर जगह लगातार दिखता रहता है, और हर पास की चीज, दूर की चीज, सब कुछ हमारे फोकस में, यानी कि जहां पर दिख, फोकस कहते हैं जहां पर कि नेत्र जहां जाए और उस वही चीज दिखे, सही सही दिखे, तो सब कुछ वैसे दिखता है। तो आंखें जो हैं हमारी, वो लगातार अपने आप को आगे पीछे जो कुछ दिख रहा है उसको सबको दिखाती रहती हैं। और ये प्रक्रिया इतने आनंद में, इतने आराम से होती रहती है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अंतर समझिए, अगर आप कोई किसी प्रकार का चश्मा लगाते हैं तो क्या होता है, दूर का चश्मा लगाते हैं, पास का चश्मा लगाते हैं। यदि आप ऐसा चश्मा लगाते हैं जो दूर और पास दोनों का है, तो आपको पता होता है कि जब जहां जहां उसकी संधि आती है दूर और पास वाले की, वहां देखना मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन, और ये तब की बात है जब हमारा चश्मा दो लगे हुए हैं। आजकल एक अलग प्रकार का चश्मा भी आता है जिसमें कि ट्रांजिशन कहते हैं, जिसमें कि वो ऊपर से नीचे तक लगातार बदलता रहता है। पर बात क्या है, बात ये है कि ईश्वर ने ऐसी आंखें दी हैं कि लगातार वो अपना काम करती रहती हैं और हमें सब कुछ दिखाती रहती हैं। लेकिन अगर उनमें अंजन लगा दो, काजल लगा दो, तो क्या होता है, फिर वो आंखें थोड़ी देर के लिए खड़बड़ा जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या देखना है और कहाँ देखना है। लेकिन तुलसी ने इसी बात को पकड़ा है। कहते हैं कि आंखों में, अब जो हम जगत जो देख रहे हैं वो भी जगत है, और जो आंखों में अंजन लग जाता है तब दिखता है वो भी जगत होता है। तो यहाँ तुलसी ने इस बात को इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आंखों में जब तक वो विशेष प्रकार का अंजन नहीं लगता, कौन सा, विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, जो भगवान को, ब्रह्म को, परमात्मा को, राम को, जो राम सर्वत्र व्याप्त हैं, उनको दिखाता है हमको। तो ये बात कहाँ से आती है हमारे पास, ये अंजन कौन है, गुरु है। क्योंकि वो गुरु जो हैं वो वही काम करते हैं कि जो कुछ हमें नहीं दिख रहा वो दिखा देते हैं। तो चलिए अब अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, अगले अगले अगली चर्चा पर, और तब पुनः बात करेंगे।